प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट तुम्हारा MHA 303 है। हम्म। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें बेसिकली मतलब पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने देखने की कोशिश की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ओके। तो हम्म। आपको पहले ये समझ आना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंट अबाउट हेल्थ केयर इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, नंबर वन। सेकेंडली, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के मेन ड्राइवर्स क्या हैं, है ना। जब तक ये चीजें नहीं समझ आएंगी तो हाउ यू आर गोइंग टू दैट, क्योंकि हर इंडस्ट्री के डायनामिक्स समझना बहुत जरूरी होता है उसमें ग्रो करने के लिए। ओके। So हम्म। this chapter is going to deal with basically the changing landscape, because healthcare what used to be 10 years before is not the same, because after COVID lot of things have changed, है ना। So today we are going to discuss regarding uh, चेंजेस। हाँ, जस्ट मिनट, मैं ये देख रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी। हाँ, रिकॉर्ड सही। Okay. So, we are going to discuss regarding the overview of the healthcare industry, global importance, and the Indian relevance. Because whatsoever healthcare industry we are basically talking about, we also need to see everything from a global perspective as well as from the Indian perspective. क्योंकि जो पर्सपेक्टिव ग्लोबल है may not be everything is applying on the Indian perspective, and vice versa. And then we have to understand what are the key changes, what are the challenges and the future for the these industry. So if you see worldwide, the healthcare industry almost current valuation उसका जो है, और by 2026 $11 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। इट विल बिकम बाय 2026। हम्म। इंडियन स्कोप अगर आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप एक कुछ रिसर्च स्टडीज अगर पढ़ेंगे या आप गूगल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा जो इंडिया में पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स का आ रहा है वो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आ रहा है। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स में स्टेक बाई कर रहे हैं, जैसे दुनिया की तमाम कंपनीज, जैसे ब्लैकस्टोन हो गया, है ना, और दूसरी कंपनीज हो गई जो वेंचर पीई हैं, प्राइवेट हम्म। इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। सो हम्म। कैन यू लेट मी नो व्हाई विशाखा दे आर इन्वेस्टिंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी इन इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री? इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पे ऐसे भी लोग बाहर से भी ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। ओके। जैसे मेडिकल टूरिज्म में पड़ा था, तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट करना अच्छा रिटर्न आता है। ओके। तो ट्रीटमेंट कराने आता है, दिस इज वन एस्पेक्ट, व्हाट एल्स? और क्या लगता है? मेडिसिन्स के भी तो सर आपने एक बार बताया था कि हम लोग पैरासीटामोल बाहर देशों को भी सप्लाई करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए भी वो चीज़ अच्छा है। आफ्टर कोविड हम ओके। लोग पैरासीटामोल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। ओके। अब देखो, पहले इसको समझने के लिए ना आपको ये समझना हम्म। पड़ेगा कि हेल्थ के कुछ ड्राइवर्स होते हैं, है ना। हम्म। हेल्थ के ड्राइवर्स क्या क्या हैं? हेल्थ के कुछ ड्राइवर्स हैं, हेल्थ के ड्राइवर्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ का ड्राइवर है पॉपुलेशन। ओके। तो यस। अगर जिस देश में आबादी नहीं है, वो आप इलाज किसका करोगे? जब तक इन दुनिया में इंसान है, बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा तो इलाज कराएगा। अब इंडिया की आबादी 140 करोड़ है अभी, और अब कितने आंकड़े हैं अभी, ये तो 2011 का सेंसस है। अब आगे अभी जो लेटेस्ट सेंसस कराया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली 145 करोड़ हो गया है। तो देयर इज मतलब जो आप अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स अगर निकाल के देखें तो भारत में 1250 लोगों के लिए एक बेड है पर लाख पॉपुलेशन।
भारत की आबादी 140 करोड़, अब इसको गुना कर दें तो ये आबादी मतलब ये नंबर बहुत बड़ा बैठेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है एटलीस्ट इंडिया में 80,000 बेड हर साल चाहिए अगले 10 साल तक टू फिल अप दिस गैप। अब ये बेड बनाएगा कौन? या तो सरकार बनाए या प्राइवेट बनाए, पर सरकार के पास इतने पैसे तो है नहीं। इस हम्म। वजह से प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर इज ऑन द राइज। अच्छा। अब यही रीजन है कि जब 2008 में जब एआईएचएमएस ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ये पब्लिक हेल्थ शुरू किया था, उस टाइम में दिल्ली गुड़गांव एनसीआर में 7 से 8 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हुआ करते थे। हम्म। अपोलो, गंगाराम, बत्रा, स्कॉट्स, फोर्टिस, मैक्स। आज की डेट में 2024 में अपोलो, गंगाराम, बत्रा, स्कॉट्स, फोर्टिस, मैक्स, आर्टिमस, प्राइमस, रॉकलैंड, सीताराम भारती, पुष्पावती सिंघानिया, वेदांता मेडिसिटी, कोलंबिया, पारस, नारायणा हेल्थ, और एक एक हॉस्पिटल की 10-10 चेन्स। तो ऐसा क्या हो गया कि भाई इनकी इतनी चेन्स बन गई? तो बिकॉज सबको ये पता है कि गवर्नमेंट इसको नहीं कर पाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर इज वेरी डिसमल और वेरी वेरी नेग्लिजिबल। क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है नहीं, और गवर्नमेंट की कभी भी हेल्थ पे तवज्जो नहीं रही। और जो हम्म। फॉरेन इन्वेस्टर है उसको प्रॉफिट बनाना है। अब उसमें मैंने कहा कि अब जब हेल्थ का मामला आ जाता है तो कोई ये थोड़ी ना बोलता है कि चलो यार घटिया इलाज कर देना। और हम्म। किसी भी अस्पताल आदमी बोलता है बेस्ट से बेस्ट इलाज करना, पैसा कितना भी लग जाए, हर कोई बंदा अपनी औकात के हिसाब से ट्रीटमेंट कराता है, बेस्ट से यस। बेस्ट। इजंट इट? यस तो सर। ये एक है। दूसरा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगेन आप देख रहे हैं घर घर में डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। घर आजकल हर घर घर में लड़कियों को थायराइड हो रहा है ना? हम्म। यस तो सर। भाई नेचुरली ऐसा क्या हो गया जो पहले नहीं होता था? तो इज इट रिलेटेड विद लाइफस्टाइल डिसऑर्डर? अब लाइफस्टाइल हम्म। डिसऑर्डर तो बिल्कुल है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो सबको ये पता है कि चलो हॉस्पिटल। और दूसरी थर्ड जो चीजें हैं कि जो ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है वो 1/10 कॉस्ट में मिल सकता है आपका। अब जो आपने मेडिकल टूरिज्म की बात बोली कि भाई अगर सेम ट्रीटमेंट अगर आप दूसरी कंट्री में कराएंगे तो नेचुरली, क्योंकि इंडिया में आबादी इतनी है तो हम्म। वॉल्यूम्स, जब वॉल्यूम्स हैं तो नेचुरली चीजें थोड़ी सस्ती पड़ती हैं। स्टिल इट इज वेरी मच चीपर, है ना? हमारे यहाँ पे मान लीजिए कोई बोलता है भाई ठीक है ये तो 1.5 लाख की सर्जरी हो गई है, बट बाकी कंट्री में ये ऑलमोस्ट लाइक 5-10 लाख की सर्जरी पड़ेगी, जो स्टिल यहाँ पे हम्म। 1.5 लाख। फिर अगर आप इसको वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपैरिजन करें, जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, वहां पे वेटिंग टाइम इतना लंबा है। मतलब आज अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपको 2 से 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा ये पता करने के लिए इसमें हुआ क्या। हम्म। वो फ्री तो है, बट फ्री अगर वो इस तरीके से और इसमें वेटिंग टाइम इतना लंबा है तो वो फ्री का क्या चार्ज डालेगा? हम्म। Isn't it? तो आपको इस यस। पूरे इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये है। इसलिए क्योंकि इंडिया में मतलब हॉस्पिटल्स हो गया, फार्मा इंडस्ट्रीज हॉस्पिटल का फीडर चेन मैकेनिज्म, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर जो लिखेगा वो भैया फार्मा कंपनी उस तरीके की दवाइयां बनाएंगी, या जो नई रिसर्च हो रही है उस पर बनाए। सिमिलरली मेडिकल डिवाइसेस हो गया साथ में। अब हर एक हॉस्पिटल आज की डेट में आपने देखा है जितने भी हॉस्पिटल है सब एनएबीएच एक्रेडिटेड है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो सीजीएचएस सीजीएचएस से एक्रेडिटेड है। अगर वो क्योंकि नहीं होगा तो भैया सरकार से पैसा भी नहीं मिलेगा आपको, अगर एक्रेडिटेशन नहीं होगी। हम्म। वही सेम आजकल गवर्नमेंट के अंदर भी हो गया। गवर्नमेंट के अंदर एनक्वास हो गया, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स आ गया है। तो एनक्वास मतलब जो क्वालिटी पैरामीटर है सरकारी अस्पतालों के, उसकी विश्वसनीयता को चेक करता है और उसको उसके उसका मापदंड तैयार करता है। सो इस वजह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है इंडिया में बहुत फल फूल रहा है। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में तो है। अब इन पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में जगह जगह पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। आजकल देखिए आप इतने मतलब वॉर इतना हो रहा है हर जगह पे, है ना? हेल्थ केयर एकदम हम्म। डायर स्ट्रेट्स में पड़ा हुआ है। हम्म। कॉस्ट हेल्थ केयर कॉस्ट दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, इजंट इट? यस इंश्योरेंस सर। अगर आप लेते हैं तो वो बढ़ती चली जा रही है। जो पिछले साल तक आप 16,000 इंश्योरेंस दे रहे होंगे, अगले साल वो इंश्योरेंस कंपनी उसको 32 कर देगी, और उसके अगले साल 48 कर देगी। हम्म। क्योंकि मतलब कोई लिमिट नहीं है। और वही मैंने कहा, मरता आदमी क्या ना करता, इलाज तो कराएगा ही। इज इट क्लियर? यस सर। देन द क्वेश्चन कम्स कि
इफ यू लुक, और जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि बाहर वाले लोग इतना पैसा क्यों ना कमा रहे, उसका एक बेसिक रीजन ये, जो भोर कमेटी की रिपोर्ट थी ना, हम्म, 1946, उसके जी। जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हो पाए 2024 में भी। तो आप ये हिसाब लगाइए कि हम्म, पर पर्सन, पर फिजिशियन, पर थाउजेंड पॉपुलेशन, नर्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन, बेड्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन, तो वो सारे जितने पैरामीटर्स है वो कहीं पे भी भोर कमेटी की अगर आप रिपोर्ट को पढ़ें, वो आज हम्म, तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, मतलब आज तक अचीव नहीं हो पाई। तो सबको एक समझ आ गया कि अब जैसे कोविड पे सबने देख लिया कि भाई अल्टीमेटली जब जनता के ऊपर बात आती है तो सभी सरकारें भी उसको मरने के हाल पे छोड़ देती। हम्म, तो सबको एक चीज समझ आ गई कि सरकारी व्यवस्था चाहे हम कितना भी बोले, पर सरकारी इंडिया में फेल है, मतलब पूरी तरह नहीं सक्सेसफुल, कुछ नहीं कर वही। सकते। तो इसलिए ये एक बेसिकली इम्पोर्टेंट है। फिर आयुष्मान भारत 2018 के अंदर आपको पता है, उसने एक यूनिवर्सल कवरेज की बात कही कि भाई ये रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कास्ट, रिलीजन या किसी भी उससे हम्म, आते हैं, आपको 5 lakhs तक आपको वो मिलेगा, है ना, हम्म, या उसका नंबर है। तो इस तरीके से आ, उसके अलावा व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, अगर इसको आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको ये पता चल गया है कि नाउ द ग्लोबल हेल्थ केयर हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। अब देखिए जैसे कोविड है, अब वो देयर इज अ थ्योरी नोन एज द क्योस थ्योरी। व्हाट इज क्योस थ्योरी? इज द फर्स्ट बिगिनिंग लाइन, butterfly swags in is wings वही। in New York and it causes a havoc in China। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है आजकल पूरी दुनिया में कि किसका कोरिलेशन कहाँ पे पड़ जाए, किसका असर क्या पड़ जाए, यू नेवर नो। ओके। और हेल्थ यस। केयर जैसी चीज तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ऑन टॉप ऑफ इट अभी जैसे एआई चल रहा है, एआई अब वही कह रहे हैं कि एआई को इतना ज्यादा भी पावरफुल मत बना दो कि इंसान के कंट्रोल में ही ना रहे, हम्म, हम्म, इंसान से ज्यादा समझदार निकल आए। सिमिलरली हम्म, अब एआई पे कौन सा चीज चलेगा, अब जो एआई बता रहा है वो उससे रोबोटिक्स उस चीज को अंजाम कर देगा। बट वाकई हम्म, में मतलब उस तरीके से ये हो सकता है। फिर टेलीमेडिसिन, अब टेलीमेडिसिन आपको पता है कि पहले जब आज से 10 5 7 साल पहले अगर किसी को आप बोले कि भाई आप अगर आप किसी को ये बोलें कि आप एक काम कीजिए, आप वो कीजिएगा, क्या कहते हैं, ऑनलाइन डॉक्टर से बात कर लीजिए, तो वो बंदे को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता। बट अगर आज के ज़माने में पोस्ट कोविड स्पेशली लोगों के अंदर ऑनलाइन मीडियम की एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है। अरे डॉक्टर हम्म, साहब, अगर मेरे को डायबिटीज आपको आपने डिटेक्ट कर लिया है और मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कंसल्टेशन है कि मेटफॉर्मिन की डोज कितनी लेनी है और हम्म, मेरी एंटी डायबिटिक ड्रग्स की डोजेस कितनी लेनी है, तो बस मेरे को देख लो। आप, आपको अपने पैसे से मतलब है, मुझे अपने टाइम से मतलब है। मैं ये ना हूं कि आपके क्लिनिक में आऊं और बैठा हूं बाहर, मेरा 1 घंटा हम्म, 2 घंटा बर्बाद हो रहा है। तो टेलीमेडिसिन हैज प्रूव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सेक्टर। ओके। हम्म, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आप यहाँ से बैठ के आप सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं। अब जो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का पेशेंट आता है, अब सऊदी का पेशेंट है, पेशेंट ने यहीं यहाँ से बैठ बैठ के डॉक्टर से बात की, कंसल्टेशन की, चीज़ों को समझा, डॉक्टर ने उसको एक पैकेज बना के दिया, उसने पूरा तैयारी करके फिर वो आया इंडिया में ट्रीटमेंट कराने के लिए। ट्रीटमेंट हो गया, वापस बैग पैक कराया, भैया वापस आ गया अपनी कंट्री में। और जो कीमत लगी वो 1/10 कॉस्ट लगी जो सऊदी में खर्चा होगा। तो फिर क्यों नहीं आएगा आदमी? हम्म, यू गॉट द पॉइंट। फिर यस। आजकल प्रिवेंटिव के ऊपर सारी बातें हैं। अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब जितना भी प्रिवेंटिव, क्योंकि भाई अब अगर आपको स्वस्थ समाज बनाना है, हेल्दी वर्कफोर्स बनाना है, तो आपको प्रिवेंशन पे काम करना पड़ेगा। अब लाइफस्टाइल डिजीजेस है, अब लाइफस्टाइल डिजीजेस में सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने, उसमें खान पान भी आ जाता है। तो अगर आप पॉलिसी में अच्छा नहीं करेंगे, अगर वो ठेले वालों को सबको, वहां पे भी ह्यूमन राइट्स इशू हो जाएंगे कि भाई ठेले वाले बोलेंगे हमारे को जीविका, अगर हमारी नौकरी नहीं लग रही तो हम क्या करें फिर, हम ठेला नहीं लगाएंगे तो क्या लगेंगे। और ठेला वाला कौन सा आपको अच्छे तेल में समोसे फ्राई करके दे देगा? उसके लिए तो प्रॉफिट बड़ी बात हम्म, है ना। तो यस सर। प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ा दायरा है, तो वो आजकल हम हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव
और ग्लोबल सप्लाई चेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कल को लड़ाई शुरू हो गई, तो अब भाई जब इराक ईरान और इसके बीच में अगर वो, तो यहाँ से जो सारा सामान जाता था गल्फ से, अब वो नहीं जा पाएगा, वो घूम के जाना पड़ेगा। घूम के जाना यस। पड़ेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, जब ज्यादा टाइम लगेगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। अब जो चीज पहले आपके 90 रुपए में होती थी, अगर वही चीज कल को 170 रुपए में होने लग जाए, और आपको रोज कैसे 10 बार करना हो, तो आपकी तो लागत बढ़ गई ना। ग्राहक तो नहीं यस। देगा आपको इतने पैसे, तो आपको लॉस हो जाएगा फिर। यू गॉट द पॉइंट। तो इस यस। तरीके से ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने जैसे बोला कि एजिंग पॉपुलेशन है, जापान जैसा एग्जांपल हो गया, क्रॉनिक डिजीजेस राइज कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल हेल्थ केयर का स्कोप डेवलपिंग नेशन में, क्योंकि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान सारी कंट्रीज को इकट्ठे मिला दें, तो यहीं आपके कम से कम भी 200-250 करोड़ की आबादी तो यहीं हो जाती है, इजंट इट? तो यस। तो डेवलपिंग नेशंस इज वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। दूसरा फिर अफ्रीका आ जाता है, ठीक है ना। अब चाइना और इंडिया को ही ले लिया जाए, तब तो ये पूरी दुनिया की मतलब 1/4 आबादी तो ये यहीं से कवर हो जाएगी, ठीक है। यस। उसके बाद में मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया में कौन कौन से मेजर ड्राइवर्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गया, आजकल मिडिल क्लास के पास में परचेजिंग पावर ठीक ठाक आ गई है। बट ये भी है, इसमें मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास हमारा और गरीब हुआ है, वो और अमीर नहीं हुआ है, ठीक है। जितना मेरा मतलब वो है, क्योंकि ऐसा, बट अब वो मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है। बट ये भी बात सही है कि भाई मिडिल क्लास के अंदर परचेजिंग पावर एक टाइम में काफी आई थी, अब वो परचेजिंग पावर उस तरीके की है नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे थे, इस वजह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। डबल बर्डन ऑफ द डिजीज, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही अभी आ गए हैं, पहले तो सिर्फ कम्युनिकेबल, तब नॉन कम्युनिकेबल भी आ गए। और प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी के साथ में एक्सपेंड कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर सोच भी रहा है कि हमारी अपनी भूमिका है हेल्थ केयर सेक्टर में। अब जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फार्मा सेक्टर में देखा जा रहा है कि क्या एक्सपेंशन उसका कर सकते हैं, तो फार्मा सेक्टर में किस तरीके से नए ट्रायल्स में मदद कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक कंपनी है पिनोमियल, है ना, एक दो लोग हैं, प्रोफेसर सनत मोहंती, वो आईआईटी में पहले एसोसिएट प्रोफेसर थे फॉर साइंटिस्ट हैं। और उनके और एक मतलब जो साथी हैं, ओमकार पाटिल, इन दोनों ने मिलके कंपनी एक शुरू की है पिनोमियल, जो एक्सक्लूसिवली एआई को यूज करते हैं फार्मा में नए नए डेरिवेटिव्स निकालने के लिए, ठीक है। ये अगेन ड्राइवर्स। उसके अलावा मैंने आपको बताया एआई डायग्नोसिस में यूज हो रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो आपकी आंखें नहीं देख सकती हैं, वो शायद एआई रीड कर ले उसकी इमेजेस को। तो एआई के अंदर आपका अलग अलग टाइप के, आजकल आप कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के डिजीजेस डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया टेलीमेडिसिन का एग्जांपल दिया, आपको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का एग्जांपल दिया। सिमिलरली लोग अब कह रहे हैं कि आपकी एजिंग क्यों नहीं बढ़ सकती है। अब एजिंग बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीन थेरेपी वर्कआउट करना पड़ेगा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि हर किसी के जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है। अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा जीन की वजह से आपके ज्यादा आपकी वाइट, मतलब आपका ज्यादा चीजें ठीक हो सकती है, क्योंकि अभी जो नई थ्योरी आई है उसके हिसाब से अब क्या है कि पूरी दुनिया में बात हो रही है हाउ टू प्रोलॉन्ग एजिंग। ताकि उन्होंने बोला कि एजिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल फिनोमेना, एजिंग शुड बी कंसिडर्ड एज एन एबनॉर्मल फिनोमेना, एजिंग शुड बी कंसिडर्ड एज अ डिजीज। अगर आप उसको डिजीज की तरह देखेंगे तो आप उसका सोल्यूशन कर लेंगे। गॉट द पॉइंट। यस। फिर जैसे मैंने आपको ये प्लेटफॉर्म्स हो गए, मोबाइल पे आ गया, हो गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हो गया, ये मैंने सब आपको समझा दिया। प्लस इंडिया में क्या है कि रूरल और अर्बन का बहुत बड़ा एक गैप है, तो स्वॉट एनालिसिस में इंडिया में स्ट्रॉन्ग आर एंड डी लोग अच्छे हैं, नॉलेज है। उसके बाद में टेक इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर यूएस के बाद में कोई है जहाँ पे बहुत कुछ इसको वर्कआउट हो सकता है, तो वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है इस सेक्टर के अंदर। देन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ये बहुत ज़्यादा हाई पड़ सकता है,
क्योंकि इंडिया में हर एरिया एक जैसे नहीं है, और हर एरिया एक जैसे नहीं होने की वजह से क्या होता है कि देर इज अ डिस्पैरिटी इन दी एक्सेस टू द सर्विसेज। देन अंडर सर्व्ड रीजन्स, पेंडेमिक्स। अब हर आप देखिए कि हर 2-4 महीने में कुछ ना कुछ पेंडेमिक आ जाता है। अभी बोला कि सहारा डेजर्ट के वहां पे इतना पानी भर गया कि अब वहां पे चेंज हो जाएगा सारा का सारा, है ना। तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। उसके बाद में पर्सनल बहुत सारी चीजें होती हैं, हाइजीन वगैरह वो हो जाता। देन लो कॉस्ट ट्रीटमेंट, फास्ट ग्रोइंग मार्केट है इंडिया का, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रॉपर नहीं है, गैप्स हैं बहुत ज्यादा, रूरल में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पर डेफिसिट्स हैं। मेडिकल टूरिज्म, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बहुत ग्रोथ है ताकि हॉस्पिटल तेजी से ग्रो करे। और पर साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है, डिजीज बर्डन बहुत ज्यादा है और वर्क फोर्स शॉर्टेज बेसिकली रहती है। तो इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस अगर आप देखें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, तो राइजिंग कॉस्ट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कॉस्ट, क्योंकि अगर कीमत बहुत ज्यादा है जो आप अफोर्ड ना कर पाए, सो देन अगेन, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें तो 75% आदमी जो है वो हेल्थ के वजह से गरीब हो जाता है हर साल, है ना। तो इट गोज बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो बहुत मतलब एक बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद में हेल्थ इनइक्वालिटीज बहुत एक बड़े इश्यूज हैं इंडिया के अंदर। क्योंकि और ग्लोबली भी, क्योंकि आप देखिए कल को हम अगर इसराइल और इसकी लड़ाई की बात करते हैं तो बच्चे और औरतें सबसे ज्यादा मारी गई, इवन दो उनका बहुत ज्यादा उसके अंदर रोल नहीं था। बट ये एक तरीके का, और वेस्टर्न वर्ल्ड इसको देख रहा है बट इसको कंडेम नहीं कर रहा, तो नेचुरली, क्योंकि हम्म। इसका मतलब है कि एक बंदे की जान क्या दूसरे बंदे की जान से सस्ती है। हाँ, एक तरीके की इनइक्वालिटी दिखाता है। उसके हम्म। बाद में नेक्स्ट है पेंडेमिक। अब अगर कल को फिर एक कोविड जैसे सिचुएशन है तो हाउ द कंट्रीज और द वर्ल्ड इज गोइंग टू मैनेज इट, एंड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस तो है ही। हम्म। पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन बहुत एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है, क्योंकि उसके एडवर्सिटीज हैं, उसमें इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और फिर लो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है, अब लोग खर्चा तो करेंगे बट वेरी लो, है ना। और वर्क फोर्सेस की भी बहुत शॉर्टेज है। फ्यूचर जो है हेल्थ केयर के अंदर, वी आर गोइंग टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ प्रिसिशन मेडिसिन, बिकॉज पीपल विल बी वेरी वेरी प्रिसाइज। ओके, कि एग्जैक्टली दिस ड्रग, इस ड्रग में ये वाला पाथवे, इस पाथवे ने ये काम किया, उसने वहां पे इस तरीके का एस्पेक्ट उन्होंने चेंज किया, और इस तरीके के रिजल्ट्स आए। जिनोमिक्स, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, डिजिटल इकोसिस्टम्स, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, मैंने बताया आपको ये सारी चीजें हम्म। फ्यूचर ट्रेंड्स है। ठीक है ना। अब जैसे और वही है, टेक्नोलॉजी, सिग्निफिकेंट ग्रोथ, पॉपुलेशन, ये सारे विल गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, so ओके with this, we have finished with chapter number 1. So in the next class, tomorrow we'll start with chapter number 2. Okay? ओके सर। Okay, any doubts, विशाखा? एक बार देख लेना इसको, एक यस बार सर। फिर नोट्स को भी पढ़ लेना, उसके बाद में कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना मुझसे। नोट्स जो सर हमें मिले हैं इंस्टीट्यूट से वही वाले ना? हाँ, वो बिल्कुल देख लेना, और उसमें कुछ चीज़ अगर नहीं बिल्कुल मतलब तुम्हारे नहीं क्लैरिटी हो पा रही तो मेरे से एक बार बात। ठीक है। तो बट ये सर ये नोट्स काफी है ना, ये हाँ जो हाँ, अगर ये से तुम बात हो रही तरीके से मेन है कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना, और अल्टीमेटली मतलब उसको स्टडी कर लेना। ये है। है। ओके। ओके सर। ओके सर। ओके विशाखा, थैंक यू। थैंक यू सर।